Hello guys, today we are going to discuss chapter 1 of First Flight, A Letter to God, NCERT, English. Watch this video till the end and please like, share and subscribe my channel. So let's begin. Chapter 1, A Letter to God by G.L. Flunts. So, G.L. Flunts is the author of A Letter to God. Now we are starting our chapter. Before you read, they say faith can move mountains. Means जो faith है, जो विश्वास है, वो पत्थरों और चट्टानों को भी हिला देता है. लेकिन but what should we put our faith in? लेकिन हम faith करें तो करें किस पर? This is the question this story delicately possesses. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो स्टोरी में आपको दिखाया गया है और इसका आंसर भी आपको इस स्टोरी में ही मिलेगा. Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined. Lencho एक फार्मर है स्टोरी में जो गॉड को लेटर लिखता है जब उसकी क्रॉप्स ruin हो जाती है, मीन्स बिल्कुल नष्ट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं. Asking for 100 pesos, वो 100 pesos की मांग करता है. अब now what is pesos? Pesos is a currency. पेसोस जो है वो एक करेंसी है जहाँ पर ये G.L. फ्लंट्स रहते थे. ठीक है, इट इज़ अ करेंसी. सो आस्किंग फॉर 100 पेसोज, लेंचो 100 पेसोज की मांग करता है. डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? क्या लेंचो का जो लेटर था वो गॉड तक पहुंचा था? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या गॉड ने उसको मनी भेजी थी? थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज. सो The house, only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. जो लेंचो का घर था वो पूरी वैली में एक अकेला घर था. What is the meaning of valley? वैली का मतलब होता है कि जहाँ पर चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हों और बीच में नदियाँ हों. ठीक है, दिस इज़ वैली. तो जो लेंचो का घर था वो पूरी वैली में एक अकेला घर था. उसके घर के आसपास और कोई भी नहीं था. From this height, one could see the river and fields of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. जो घर था लेंचो का, उस हाइट से कोई भी रिवर को देख सकता था और कोई भी उसकी फील्ड को देख सकता था जो राइप कॉर्न से भरी हुई थी और उसकी फील्ड्स पर डॉटेड फ्लावर्स भी थे. तो जो उसकी राइप कॉर्न की जो फील्ड थी वो फील्ड उसकी प्रॉमिस करती है हमेशा गुड हार्वेस्ट. इट मीन्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रॉमिसिंग अ गुड हार्वेस्ट? कि जो उसकी फील्ड थी वो हमेशा अच्छी खेती ही उसको देती थी. ठीक है. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर. जो एक अकेली चीज़ थी अर्थ को जो चाहिए थी वो थी डाउनपोर. डाउनपोर मीन्स बारिश. ठीक है, और शावर मीन्स ऑल्सो बारिश. तो जो अर्थ को चाहिए थी वो थी बारिश. बारिश की वजह से उसकी जो खेती थी और अच्छी हो जाती. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. सुबह सुबह लेंचो जो था वो अपने फील्ड में खड़ा होकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ अपना फेस कर कर स्काई की तरफ देखने लगा. Now we are really going to get some water women. What is the meaning of who is women here? Woman is the Lencho's wife and Lencho is saying to his wife that we are really going to get some water. Means Lencho अपनी वाइफ से कह रहा है कि अब हमें कुछ पानी चाहिए. पानी मीन्स बारिश चाहिए अपने खेत के लिए. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. जो वुमेन थी मीन्स जो लेंचो की वाइफ थी वो प्रिपेयर कर रही थी सपर. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सपर? सपर मीन्स डिनर. डिनर प्रिपेयर कर रही थी लेंचो की वाइफ और उसने डिनर प्रिपेयर करते हुए बोला, रिप्लाई किया, येस गॉड विलिंग. मीन्स हाँ, गॉड तुम्हारी बात ज़रूर सुनेंगे. द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all come for dinner. इसका मतलब जो ओल्डर बॉयज़ थे मीन्स जो लेंचो के बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे स्मॉलर वंस वो घर के पास खेल रहे थे जब तक उनको उनकी मदर मीन्स वुमेन उनको खाने के लिए नहीं बुलाती थी. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज
लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। इट मीन्स जब वो खाना खा रहे थे, अपना मील कर रहे थे, तो लेंचो ने प्रिडिक्शन की। प्रिडिक्शन मीन्स उसने भविष्यवाणी की कि जो बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन हैं वो अब बिगिन टू फॉल मीन्स अब वो गिरने वाली हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड सीन अप्रोचिंग। तो लेंचो ने जो प्रेडिक्शन की थी कि बारिश आने वाली है, वो उसने प्रेडिक्शन क्यों की थी? क्योंकि जो माउंटेन्स थे बड़े बड़े नॉर्थ ईस्ट की तरफ, उन माउंटेन्स के ऊपर क्लाउड्स उसको एक साथ आते हुए दिखाई दे रहे थे। अप्रोचिंग मीन्स पहुंच गए थे वहाँ। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। जो एयर थी, हवा थी, वो फ्रेश और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। जो लेंचो था, मैन था, वो बाहर गया रेन को अपनी बॉडी पे फील करने के लिए, उसका मज़ा लेने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। जब वो वापस आया तो उसने एक्सक्लेम किया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सक्लेम? एक्सक्लेम मतलब होता है कोई भी चीज़ प्रकट करना सरप्राइज के साथ, ठीक है। दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। तो जब लेंचो वापस आया, उसने खुशी के साथ एक्सक्लेम किया, बोला कि जो ये रेन ड्रॉप्स हैं जो आसमान से गिर रही हैं, वो मेरे लिए रेन ड्रॉप्स नहीं, वो मेरे लिए न्यू कॉइन्स हैं। क्योंकि हर किसी फार्मर के लिए बारिश पैसा ही होती है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स थी लेंचो के लिए, वो 10 सेंट पीसेस थी और छोटी ड्रॉप्स 5। मीन्स सेंट पीसेस क्या होता है? सेंट पीसेस वही है जो अभी हमने पैसोस करेंसी पढ़ी थी, तो सेंट पीसेस भी उसी का टाइप है, ठीक है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। सहमति के साथ लेंचो ने राइप कॉर्न के फील्ड को देखा जिस पर फ्लावर्स थे, जो कि रेन से पूरी ढक चुकी थी, ठीक है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल। लेकिन अचानक से बहुत तेज़ हवा चली और उस हवा के साथ बारिश जो आ रही थी, उसके साथ साथ हेल स्टोन्स भी आने लगे। हेल स्टोन्स मीन्स ओले। बारिश के साथ साथ ओले भी आने लगे। तो उन ओलों ने जो उसकी क्रॉप्स थी उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, ठीक है। These truly didn't resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. जो रेन ड्रॉप्स के साथ साथ जो हेल स्टोन्स आ रहे थे, जो ओले बरस रहे थे, वो उसके लिए न्यू सिल्वर कॉइन्स बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है। न्यू सिल्वर कॉइन्स बिल्कुल भी नहीं थे, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें बोला है कि डिड रिसेंबल, तो इसका मतलब है कि न्यू सिल्वर कॉइन्स उसको लग रहे थे। किसको? लेंचो को। लुकिंग, रिसेंबल मीन्स लुकिंग, ठीक है, उसको सिल्वर कॉइन्स लग रहे थे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रेन। जो बॉयज़ थे वो अपने आप को रेन में, मीन्स उनको रेन का मज़ा ले रहे थे वो, और वो बाहर भागे, रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोज़न पर्ल्स। फ्रोज़न पर्ल्स उठाने के लिए, मीन्स ओले उठाने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। जो लेंचो था उसने बोला कि अब बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली। वो सोच रहा था कि अब उसका एक ही विश्वास है कि अब ये जो ओले हैं वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो। इट डिड नॉट पास क्विकली। जो ओले थे वो बिल्कुल भी जल्दी नहीं ख़त्म हो पाए। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। जो हेलस्टोन थे वो रुक नहीं पाए। 1 घंटा हो गया था लगभग, फिर भी हेलस्टोन नहीं रुके और हेलस्टोन हर जगह फैल गए थे। उनके पूरे कॉर्नफील्ड में, उनके घर के पास, गार्डन में, ठीक है, हर जगह पूरी वैली में ओले ही ओले नज़र आ रहे थे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ़ कवर्ड विद सॉल्ट। जो पूरा फील्ड था कॉर्न का, वो वाइट वाइट हो गया था ओलों की वजह से, जैसे कि उस पर नमक छिड़क दिया हो। नमक का कलर वाइट होता है, दैट्स वाई हेयर द राइटर कंपेयर्ड सॉल्ट विद हेलस्टोन्स। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। एक पत्ता भी नहीं बचा पेड़ों पर। कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो कॉर्न थी वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी हेलस्टोन्स की वजह से। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। प्लांट्स से फ्लावर्स भी जा चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। अब लेंचो का मन बहुत दुखी हो गया था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब आंधी तूफान बंद हुआ,
He stood in the middle of the field and said to his sons. वो अपने फील्ड में बीच में खड़ा हुआ और अपने बच्चों से बोलने लगा कि a plague of locust would left more than this. Means वो अपने बच्चों से क्या बोलने लगा कि जो प्लेग ऑफ लोकस्ट है, मीन्स जो प्लेग क्या होता है, बीमारी, महामारी, और जो लोकस्ट है वो क्या है, लोकस्ट मीन्स टिड्डियाँ। जैसे आपने कोविड-19 अभी जो टाइम चल रहा है उससे पहले आपने सुना होगा खेतों में टिड्डियाँ आई थी और उन्होंने बहुत सारा नुकसान पहुँचाया था क्रॉप्स को। तो लेंचो वही कंपेयर कर रहा है, अपने बच्चों से कह रहा है कि जो प्लेग ऑफ लोकस्ट था उन्होंने भी हमारे फील्ड में, मतलब हमारे फील्ड में क्या, कहीं पर भी किसी भी फील्ड में इससे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया था, मीन्स इससे कम नुकसान पहुंचाया था। तो जो हेल है, जो ओले थे, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। इसका मतलब है, जो लेंचो है वो कह रहा है कि इस साल हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, अब हमारी सारी कॉर्न बर्बाद हो चुकी है। और वो रात उनके लिए बहुत दुखी वाली रात थी, उनका कोई भी काम सफल नहीं हो सका और उनको मदद करने वाला भी कोई नहीं था। और लास्ट लाइन में है कि लेंचो कह रहा है कि हम इस साल, पूरे साल हम भूखे रहेंगे। सो नाउ हेयर आर ओरल कंप्रहेंशन चेक। अब हमारे 4 क्वेश्चंस हैं, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। इट मीन्स लेंचो ने क्या होप किया। लेंचो होप फॉर अ गुड हार्वेस्ट। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा है तो लेंचो यही होप करता है कि मेरी गुड हार्वेस्ट हो। सेकंड क्वेश्चन में है कि व्हाई डिड लेंचो से, लेंचो ने ऐसा क्यों बोला कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो ने ऐसा क्यों बोला कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वो उसके लिए न्यू कॉइन्स हैं, मीन्स मनी है। तो मैंने आपको अभी चैप्टर के बीच में बताया था कि हर फार्मर के लिए जो बारिश है वो पैसे से कम नहीं होती। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड्स। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि जो रेन थी वो उसमें क्या बदलाव आया, मीन्स इसका आंसर हो सकता है कि रेन के साथ साथ हेल स्टोन्स भी आने लगे। व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड्स, लेंचो के फील्ड के साथ क्या हुआ, सब आप जानते हैं कि कौन फील्ड जो था उसका पूरी तरह नष्ट हो चुका था। फोर्थ, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप। लेंचो की फीलिंग क्या थी जब हेल जो थी वो स्टॉप हुई। तो लेंचो वॉज फीलिंग वेरी सैड एंड ही थॉट दैट वी विल गो हंग्री दिस ईयर। ठीक है, ये सब क्वेश्चन थे। अब आगे चैप्टर है हमारा, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। अब ये एक क्योट है सेड बाय लेंचो कि सबके दिलों में, जो उस हाउस में रहते हैं उस वैली के बीच में, सबके दिलों में एक ही होप है, एक ही विश्वास है, जो है कि हेल्प ऑफ गॉड। ठीक है, अब गॉड ही मदद कर सकते हैं उनकी और कोई भी नहीं कर सकता। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस। तुम अपसेट मत हो, इवन दो दिस सीम्स टू बी अ टोटल लॉस, जबकि ये एक टोटल लॉस है, फिर भी तुम अभी अपसेट मत हो। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, तुम याद रखो कि कोई भी भूख के कारण नहीं मरता। दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience। ठीक है, इसका मतलब है कि all through the night, पूरी रात लेंचो सिर्फ एक ही चीज़ को सोचता रहा, एक ही चीज़ को उसके दिमाग में आती रही कि हेल्प ऑफ गॉड, कि अब गॉड ही उसकी हेल्प कर सकते हैं। जिनकी आइज़, जिनकी कौन है यहाँ पे, गॉड, उनकी आइज़ जो हैं वो हर चीज़ देख रही हैं, और जो किसी के मन में जो गलत सही की भावना है वो भी गॉड सब देख रहे हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ठीक है, लेंचो वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू रोट। लेंचो
एक ऑक्स क्यों बोला गया है लेंचो को? क्योंकि जो लेंचो है वो पूरे दिन एनिमल की तरह, ऑक्स की तरह फील्ड में काम करता है, इसलिए लेंचो को ऑक्स के साथ कंपेयर किया है इन्होंने। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, जबकि लेंचो एक ऑक्स की तरह कंपेयर किया गया है उसको, फिर भी उसको लिखना आता है। ठीक है, अब उसको लिखना आता है हमने यहाँ पे क्यों बोला? क्योंकि अब जो लेंचो है वो गॉड को लेटर लिखेगा। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. The following Sunday means अब जो आने वाला संडे था उस पे ब्रेक था, तो लेंचो उस संडे को लेटर लिखने वाला था गॉड को, जो कि वो खुद टाउन में जाके मेल बॉक्स में प्लेस करेगा। It was nothing less than a letter to God. वो लेटर क्या था? गॉड को लिखने वाला था। ठीक है, उसने लेटर में लिखा, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। ठीक है, उसने लेटर में क्या लिखा कि गॉड अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मैं और मेरी पूरी फैमिली इस साल भूखे रहेंगे। ठीक है, आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगैन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म हैज़ एवरीबडी नोज दैट हेल स्टॉर्म हैज़ डिस्ट्रॉयड हिज फील्ड। तो इस लाइन में क्या बोला गया है कि आई नीड 100 pesos मीन्स लेंचो को 100 pesos की अब नीड थी। 100 pesos, मैंने आपको पैसोस बता दिया है कि करेंसी है। 100 pesos की अब लेंचो को नीड थी उसके फील्ड में जो भी नुकसान हुआ था उसको कोप अप करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए। ठीक है, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। उसने गॉड लिखा एनवलप के ऊपर, क्योंकि आपको पता है जैसे लेटर हम किसी को लिखते हैं उस एनवलप पे हम उसका नाम लिखते हैं कि जिसको हम लेटर भेज रहे हैं, तो उसने लेटर के ऊपर, एनवलप के ऊपर नाम लिखा टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, उसने गॉड लेटर को मेल बॉक्स में डाला और अपने शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड शहर गया और उसने उस लेटर पे स्टैम्प लगाई और लेटर को मेल बॉक्स में छोड़ दिया। ठीक है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ मीन्स जो पोस्टमैन थे उसका एक एम्प्लॉय वहाँ पर आया और उसने हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टिली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। एक एम्प्लॉय वहाँ पर आया जो एक पोस्टमैन था और उसने वो लेटर निकाला, अपने बॉस को दिखाया और वो सभी हंसने लगे कि वहाँ पे लेटर टू गॉड लिखा था। ठीक है, नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोट दैट एड्रेस। पोस्टमैन ने बोला आज तक मैंने जॉब में ऐसा एड्रेस नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and trapping the letter on his desk commented. पोस्ट मास्टर बजाय हंस रहा था, लेकिन वो एक एमिएबल और पर्सन था। एमिएबल पर्सन मीन्स फ्रेंडली पर्सन था वो, जो हंस तो रहा था, लेकिन उसने जब लेटर पढ़ा तो उसने बोला व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। उसने बोला क्या फेथ है, मैं इसके फेथ को हिलाना नहीं चाहता, मीन्स आई डोंट वांट टू शेक हिज फेथ इन गॉड, स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter. पोस्टमास्टर को एक आइडिया आया और उसने लेटर का आंसर देने का सोचा। मीन्स अब वो गॉड की तरह लेंचो को दिखाएगा कि गॉड ने उसको मनी भेजी है, लेकिन मनी कौन भेजेगा? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। ठीक है, बट when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. मीन्स जब उसने लेटर खोला तो उसको सब पता चला कि उसने पेन पेपर से लिखा है और उसने प्रॉमिस किया है कि ये मुझे मिलेगा जो उसने गॉड से मांगा है। 100 pesos मांगे हैं, तो 100 pesos की मांग पढ़ के पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ने क्या किया
उसने कुछ पार्ट अपनी सैलरी का उसको देना को सोचा और अपने फ्रेंड से कुछ कुछ पार्ट लेकर उसने 70 पैसोस गैदर कर लिए, ठीक है, एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature got. Means it was impossible. जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय था उसके लिए ये असंभव था कि वो 100 पैसोज कलेक्ट कर पाए, तो उसने मोर देन हाफ, मीन्स 100 का हाफ क्या होता है 50, और मोर देन मतलब 50 से कुछ ज़्यादा इकट्ठा करने की एबिलिटी रखी. उसमें 70 पैसोज कलेक्ट करने की क्षमता थी. उसने 70 पैसोज कलेक्ट किए और वही पैसे उसको लेंचो को भेज दिए रिप्लाई के तौर पर, और उस रिप्लाई में उसने साइन किया लेटर गॉड, ठीक है, मीन्स उसने गॉड के सिग्नेचर किए उस पर. नाउ ओरल कंप्रहेंशन चेक. फर्स्ट क्वेश्चन, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? व्हाट डिड ही डू? लेंचो का फेथ किस में था? गॉड में. व्हाट डिड ही डू? उसने क्या किया? उसने गॉड से 100 पैसोज की मांग की. हु रीड द लेटर? लेटर किसने पढ़ा? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ने. व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? पोस्ट मास्टर ने क्या किया? 70 पैसोज कलेक्ट किए, ठीक है. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. If the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of the man who has performed a good deed, looked on from his office. अब जो संडे आने वाला था उस संडे को लेंचो थोड़ा पहले आ गया वहाँ पर जहाँ पे लेटर का रिप्लाई उसे मिलना था, तो वहाँ पर वो पहले आ गया थोड़ा और उसने पोस्टमैन से पूछा कि मेरे लिए कोई रिप्लाई आया है. तो जो पोस्टमैन था वो उसे खुद लेटर देना चाहता था, उसको सेटिस्फेक्शन होनी थी कि मैंने हाँ उसे पैसे दे दिए, उसकी हेल्प कर दी, ठीक है. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made such a mistake, nor he could have denied Lencho what he had requested. लेंचो ने जब रिप्लाई देखा और उसमें मनी देखी तो उसने वो सरप्राइज़ तो नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसको पूरा विश्वास था भगवान पे कि वो उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे. सरप्राइज़ होने की बजाय उसको गुस्सा आया. क्यों गुस्सा आया? क्योंकि उसने सोचा कि जो गॉड हैं वो गलती कर ही नहीं सकते. 100 पैसोज की बजाय उसको 70 पैसोज क्यों भेजे गॉड ने? गॉड ऐसी गलती कर ही नहीं सकते, ठीक है. Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make express his ideas. When he finished he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to envelope. तो इसमें क्या है कि जो लेंचो था उसने रिप्लाई को देखकर, पैसे को देखकर उसको गुस्सा आया कि गॉड ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकते, और फिर उसने दोबारा पेन और पेपर लिया, इंक ली और एक नया लेटर लिखा पब्लिक राइटिंग टेबल पर जाकर. और क्यों लिखा उसने नया लेटर? कि वो गॉड को लिखना चाह रहा था अब कि अब मुझे दोबारा रेस्ट ऑफ द मनी सेंड कीजिए, ठीक है. अब लेंचो ने एनवलप दोबारा लिखा, उस पर स्टैम्प लगाई और अपनी फिस्ट को ब्लो किया. फिस्ट ब्लो मीन्स स्टैम्प लगाते हैं, तो आपने देखा होगा कि अपनी कलाई से उसने मुक्का मारा स्टैम्प को उस पर पेस्ट करने के लिए. द मोमेंट ही राइट फेल इनटू द मेल बॉक्स. द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. इट सेड, God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but so don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो. इसका मतलब क्या है? लेंचो ने उसी क्षण, उसी मोमेंट पर लेटर को मेल बॉक्स में डाला और पोस्ट मास्टर जब वहाँ पे गया मेल बॉक्स में चेक करने के लिए कि व्हाट इज़ इन द लेटर, he opened the letter and said, and what is the Lencho written there? Lencho wrote
दैट लेंचो ने क्या लिखा उस लेटर में कि गॉड, अब आप मनी, जो रेस्ट ऑफ द मनी है वो मुझे भेजिए, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि मेरी सारी क्रॉप्स बर्बाद हो चुकी हैं, तो मुझे उसको कोप अप करने के लिए, भरपाई करने के लिए मुझे रेस्ट ऑफ द मनी की भी बहुत ज़्यादा नीड है, तो आप मुझे अब रेस्ट ऑफ द मनी भेजिए। लेकिन लेंचो ने उसके साथ साथ ये भी लिखा कि अब जो आप मनी भेजेंगे वो मेल पे मत भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ठीक है। अब देखिए बंच ऑफ क्रूक्स का मीनिंग क्या है। बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स डिसऑनेस्ट पर्सन, जो ईमानदार नहीं होते तो उनको कहते हैं बेईमान, ठीक है। बेईमान लोग हैं ये। लेंचो कहता है कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ बेईमान लोग हैं, ये सारे पैसे ले लेते हैं, इसलिए आप अब मनी जो भेजेगा वो मुझे पर्सनली भेजिएगा, मेल पे नहीं भेजना, ठीक है। अब देखिए इस स्टोरी में आपको क्या पता चला कि पहली बात तो लेंचो की मदद की पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ने उसका फेथ अलाइव रखने के लिए। इन रिटर्न लेंचो ने क्या किया, लेंचो ने उनको बंच ऑफ क्रूक्स बोला। सो दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन देमसेल्फ इन द स्टोरी, ओके। अब इसमें हम क्या देखेंगे, ओरल कंप्रहेंशन चेक का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद द मनी इन इट। क्या लेंचो ने जो लेटर पढ़ा और उसमें मनी देखी तो वो सरप्राइज हुआ? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसको पूरा विश्वास था गॉड पे कि मनी तो आएगी आएगी। लेकिन सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट मेड हिम एंग्री, उसको गुस्सा क्यों आया? उसको गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसने मनी जब देखी तो उसमें सिर्फ 70 पैसोस थे 100 पैसोस की बजाय, तो 30 पैसोस उसे और चाहिए थे। और उसे गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वो सोच रहा था कि गॉड हैं जो वो मिस्टेक नहीं कर सकते, और इन्होंने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने ही रेस्ट ऑफ द मनी ली है। सो ही कॉल्ड देम बंच ऑफ क्रूक्स। विद दिस वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर 1 NCERT of class 9th फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।